तो है दोस्तों, यूजीसी नेट के लिए कुछ थिंकर्स छूट गए थे जो इंडियन थिंकर्स थे, तो उनको कवर करने का प्रयास रहेगा। पहले हैं कबीर। बाकी तो बहुत सारे थिंकर्स कवर कर दिए गए हैं, लगभग 10 से 15 थिंकर जो महत्वपूर्ण है उनको कवर कर दिया गया है। कुछ बच गए थे तो उनको देखते हैं। तो कबीर आपको पता ही होगा, ये भक्ति आंदोलन से इनका संबंध था। भक्ति आंदोलन के समय इनका प्रादुर्भाव हुआ, और ये भक्ति आंदोलन में भी जो निर्गुण भक्ति शाखा है उससे जुड़े हुए एक फकीर हुआ करते थे। और उन्होंने तत्कालीन समय में जो भी कुरीतियाँ थीं, जो भी द्वंद्व थे, उन पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया है। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण थिंकर हैं। ये जाति पाति धर्म ये सबसे ऊपर उठकर इन्होंने भारत के समाज में तत्कालीन समय में जो कुरीतियाँ आ गई थी उन पर बहुत ज़्यादा कुठाराघात किया है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। तो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई तथ्य नहीं मिलता है, इन द सेंस कि कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट या ऑथेंटिक तथ्य नहीं मिलता है। 15वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन रहे हैं, और वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है में मुस्लिम जुलाहा के रूप में इनका जीवन व्यतीत हुआ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इनको ये थे तो हिंदू, लेकिन इनकी जो माता थी या जो उनके पिता थे, इन्होंने उनको परित्याग कर दिया था या छोड़ दिया था, जिसके कारण इनको एक मुस्लिम व्यक्ति ने पा गया था, और वहीं से इनका नाम, या वहीं से ये एक प्रकार से, अब चूंकि मुस्लिम माता पिता के एक प्रकार संरक्षण में ये इनका लालन पोषण हुआ, तो ये मुसलमान जो इस्लाम धर्म है उससे ज़्यादा एसोसिएटेड हो गए थे। फिर मुगल साम्राज्य का आरंभ इनके मृत्यु के बाद ही हुआ था। तो कबीर हैं भक्तकालीन रहस्यवादी, कवि, संत, दार्शनिक एवं समाज सुधारक रहे हैं। और वैष्णव संत जो रामानंद थे इनके गुरु थे। रामानंद इनके गुरु थे। पर कबीर स्वयं निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। तो हमने देखा है कि ये निर्गुण जो भक्तिधारा है, जहाँ पर ईश्वर को जैसे जो सगुण भक्तिधारा होती है उसमें ईश्वर के सगुण स्वरूप की एक प्रकार से मूर्ति पूजा वगैरह का समर्थन किया जाता है, या ईश्वर के सगुण स्वरूप की इसमें आराधना की जाती है। जबकि जो निर्गुण भक्तिधारा होती है उसमें ईश्वर के निर्गुण रूप की एक प्रकार से आराधना की जाती है। संत कबीर का चिंतन समन्वयवादी चिंतन था, यानी एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन या कंसिलिएशन इनका चिंतन रहा करता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक प्रकार से जो धर्म है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी बुराइयाँ हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते थे। इन द सेंस की जो बुराइयाँ हैं उनको हटाने का, और जो अच्छाइयाँ हैं उनको उजागर करने का काम करते थे। इनकी जो भाषा है सतुखड़ी है, और इनकी वाणियों का संग्रह बीजक में मिलता है। फिर जो भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था, आडंबरों, छुआछूत, सामाजिक श्रेणीबद्धता में भेदभाव का विरोध करने के कारण 3 विभूतियों को अपना गुरु मानते हैं। भीमराव अंबेडकर 3 विभूतियों को अपना गुरु मानते हैं, उसमें से कबीर एक है। कबीर एक है, और दूसरे 2 कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं, क्योंकि जो अंबेडकर जी हैं उनका संबंध उन्होंने आगे चल के हमने देखा है कि अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, है ना। तो इसलिए बुद्ध को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। जो 3 विभूतियां हैं उसमें जो गुरु हैं उसमें तो कबीर है, गौतम बुद्ध है, और ज्योतिराव फुले हैं। ये भी जो 18वीं शताब्दी है वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण समाज सुधारक रहे हैं दलित समाज के लिए। तो कबीर की जो कृतियां हैं तो साखी, शबद, रामायणी ये महत्वपूर्ण है, और ये एक बीजक है। कबीर के दोहे, छंद व वाणियां बीजक नामक ग्रंथ में संकलित की गई हैं, और इसके 3 भाग हैं। जो बीजक है उसके ही 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी में क्या है? तो इसमें दोहे एवं सोठे हैं जिनका संबंध कबीर की शिक्षाओं व सिद्धांतों से है। तो साखी में दोहे व सोठे हैं जिनका संबंध कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों से है। शबद, ये पद गाए जाते हैं, इसमें कबीर के ईश्वर प्रेम एवं निर्गुण शाखा की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें ये जो शबद हैं एक प्रकार से पद हैं जिन्हें गाया जाता है, और इसमें जो कबीर हैं उनके ईश्वर प्रेम एवं निर्गुण साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी तो यह चौपाई छंद में लिखी गई है, और इसमें कबीर के रहस्यवादी, मानववादी और जो दार्शनिक विचार हैं उनका हम स्पष्टीकरण या प्रकटीकरण देखने को मिलता है। कबीर के जो सामाजिक और धार्मिक विचार हैं उनको देख लेते हैं। तो कबीर का युग संक्रमणकालीन युग था। हम देखते हैं कि यहाँ से एक प्रकार से जो संक्रमणकालीन क्यों था, क्योंकि इसके पहले दिल्ली सल्तनत का युग था, है ना, और हम मुगल साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये संक्रमणकालीन स्थिति थी जहाँ पर
एक प्रकार से भक्तिवादी आंदोलन भी था, तो आडंबर एक प्रकार से जो चीजें थी उनको परित्याग करके अब ईश्वर की भक्ति पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, और जो तत्कालीन समाज उसकी कुरीतियों को भी सामने लाया जा रहा था, उसको सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा था। तो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक वातावरण विषाक्त था। रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था, कठमुल्लापन था, एक प्रकार से वही है कि आप नकारापन टाइप का, अतार्किकता थी, कर्मकांड था, और ये अपने चरम पर थे। और इसी समय हमें देखते हैं कि जो यूरोप है वहां पर ये डार्क एज की संज्ञा इसको दी जाती है। तो भारत में भी मोर और लेस एक डार्क एज का यहाँ पर देखने को मिलता है। बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, मुस्लिम, कोई भी इनसे छूता नहीं था। तो हर धर्म में कहीं ना कहीं बुराइयां इस समय तक आ गई थी। सभी धर्म के ठेकेदार शोषण एवं आपसी विद्वेष में रत रहते थे। संक्षेप में कहे तो यूरोप में जहाँ डार्क एज से निकल पुनर्जागरण की ओर प्रवृत्त हो रहा था, वहीं भारतीय समाज में अज्ञान व जो अंधकार है चरम स्तर पर था। तो इस समय तक क्या हुआ कि जो यूरोप है वो डार्क एज से रेनेसां की तरफ बढ़ रहा था, पुनर्जागरण की तरफ बढ़ रहा था, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहा था, जबकि जो भारतीय समाज है अभी भी अज्ञान एवं जो अंधकार है वह उसकी चरम पर था। तो ऐसे अंधकार में कबीर एक क्रांतिकारी अमूलवादी समाज सुधारक के रूप में प्रकट हुए। गेल ऑम्बिट के अनुसार कबीर ने जाति भेद, हिंदू षड्दर्शन, वर्ण व्यवस्था, वेदों की श्रेष्ठता, ब्राह्मणवाद को मान्यता नहीं दी। जाति प्रथा एवं अछूतों का विरोध, तो कबीर ने धर्म एवं जाति की रूढ़ियों एवं बेड़ियों का उल्लंघन किया। कबीर के अनुसार अगर जाति का संबंध जन्म से होता तो ब्राह्मण गर्भ से ही वेद पढ़कर आता। अगर जाति का संबंध जन्म से होता तो ब्राह्मण गर्भ से ही वेद पढ़कर आता। उन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत का विरोध कर बहुजन समाज की अवधारणा दी है, वही जिसकी बात आगे चल के और जो बीएसपी पार्टी है वो करती है ना। ये इस संबंध में कबीर आधुनिक समाज सुधारकों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तभी अंबेडकर उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो ये अंबेडकर के एक प्रकार से गुरु भी रहे। सामुदायिक सद्भाव एवं बहुसंस्कृतवाद, तो ये कम्युनल हार्मनी को प्रपोगेट किया करते थे, और एक प्रकार से मल्टीकल्चरलिज्म जिसका हमने थ्योरी भी पढ़ी है उसको भी ये प्रोपोगेटर थे। तो कबीर कालीन समाज हिंदू मुस्लिम द्वैत एवं सांप्रदायिकता से विषाक्त था। कबीर ने सर्वधर्म समभाव, सामाजिक एवं धार्मिक समरसता, आपसी सद्भाव एवं वसुधैव कुटुंबकम का मानवीय संदेश दिया था। धर्म निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म का इन्होंने एक प्रकार से समर्थन किया। तो राम रहीम की एक रूपता एवं सब मनुष्यों में समानता का संदेश दिया। कबीर की ऐसी मान्यता थी, इन्होंने भारत में समन्वित संस्कृति की नींव को सुदृढ़ किया। कबीर धार्मिक भेदभाव एवं कट्टरता के लिए हिंदू एवं मुस्लिम दोनों को फटकारते थे। उनका कहना था धर्म एवं मजहब अन्याय, अत्याचार व हिंसा नहीं सिखाते बल्कि प्रेम व दया सिखाते हैं। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये यही बात है कि धर्म एवं मजहब अन्याय, अत्याचार, हिंसा नहीं सिखाते, ये प्रेम एवं दया सिखाते हैं। और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो सामाजिक समतावादी हैं ये। कबीर ने एक समता मूलक समाज वही इगैलिटेरियन सोसाइटी या इगैलिटेरियन समाज की स्थापना की बात की थी। इस समाज में धर्म, जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभावों का निषेध रहेगा। कबीर वर्ण व्यवस्था केंद्रित सोपानिकता, वही जो हायरार्की है कि जो ब्राह्मण है वो एक प्रकार से फ्रंट में रहेंगे या उनकी पोजीशन नंबर 1 की है, फिर क्षत्रिय हैं, ये जो हायरार्की है इसका इन्होंने ऊंच नीच के कट्टर आलोचक थे। ब्राह्मणवादी जन्माधारित समाज व्यवस्था की बजाय वो गौतम बुद्ध की तरह कर्म व व्यक्तिगत गुण व चरित्र आधारित व्यवस्था के समर्थक थे। तो जैसे गौतम बुद्ध मानते थे कि जो व्यक्ति है वो अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से जाना जाए, उसके व्यक्तिगत गुण और उसके चरित्र के आधार पर उसकी एक प्रकार से समाज में उसका आकलन हो। तो वो इस बात की, जो कबीर हैं वो भी इस बात को मानते थे और इसका पालन करने के लिए प्रेरित करते थे लोगों को। धार्मिक रूढ़िवादिता पर प्रहार, मध्ययुगीन भारत के जिन साधु संतों ने धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी उसमें कबीर प्रमुख थे। कबीर ने सामाजिक एवं आर्थिक गुलामी को सुदृढ़ करने वाले विधि विधान, तीर्थाटन, स्नान, वेद पाठ, व्रत उद्यापन, छुआछूत, अवतारों की उपासना, कर्मकांड आदि की बजाय नैतिकता, सत्यता, चरित्र निर्माण, तार्किकता एवं विवेकशीलता पर, रैशनैलिटी पर बल दिया था। अब है कबीर की नारी अधिकार एवं नारी समता संबंधी जो रूढ़िवादिता थी उसको देख लेते हैं। तो कबीर ने नारी समता संबंधी विचार रूढ़िवादिता से प्रेरित हैं। तो कबीर के जो नारी समता यानी नारियों को भी समान अधिकार मिले उस पर इनके जो विचार थे वो एक प्रकार से ऑर्थोडॉक्स थे या रूढ़िवादी थे। वे स्वच्छंद एवं स्वतंत्रता प्रेमी नारी को कामनी व जहरीली नागिन के तुल्य मानते थे, वो जो पुरुष के बुद्धि विवेक को हल लेती।
तो एक प्रकार से वो स्त्रियों को बैड लाइट में दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि पुरुषों के लिए एक प्रकार से उनके जो चरित्र है उसके पतन का काम करती हैं। उन्होंने पुरुष के दुर्गुणों का दोष भी स्त्री पर ही मढ़ दिया। कहीं वे घर की चार दीवारी में बंद पुरुष की वफादार एवं आश्रित नारी को पवित्रता एवं आदर्श मानते हैं। स्त्री समानता या स्त्री समता, स्वतंत्रता एवं अधिकार संबंधी रूढ़िवादी एवं प्रतिगामी दृष्टिकोणों की झलक उनके सती प्रथा संबंधी दृष्टिकोण में भी मिलती है। सती प्रथा की प्रशंसा करते हुए वे इसे आत्मा एवं परमात्मा का पुनर्मिलन कहते हैं। तो जो व्यक्ति सती प्रथा की एक प्रकार से अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो नारियों के प्रति अच्छे भाव तो नहीं रखेगा, ये बात है। तो थोड़ा सा अब हर व्यक्ति में देखो थोड़ी बहुत तो कमी हर व्यक्ति में होती है, कोई व्यक्ति ईश्वर तो नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए इसको एक है ना अब बात समझ के, हालांकि अगर कबीर इस समय होते तो मुझे नहीं लगता कि ये इस प्रकार की बातें करते। निष्कर्षतः कबीर पित सत्तात्मक समाज के समर्थक थे। कबीर के विचारों में ना तो बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा का विरोध झलकता है और ना ही विधवा विवाह का समर्थन। तो अभी एक प्रकार से न्यूट्रल है, ना तो ये बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का विरोध करते हैं और ना ही विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। कबीर की राजनीतिक व्यवस्था संबंधी जो विचार हैं, पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो राज्य, आदर्श राज्य अमर देशवा। आदर्श राज्य क्या होगा? आदर्श राज्य का क्या नाम होगा? अमर देशवा। अमर देशवा। तो कबीर भी प्लेटो और गांधी की तरह एक आदर्श राज्य समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्लेटो का आदर्श राज्य क्या था? कैलिपोली या कैलिपोलिक, इसे गांधी रामराज्य कहते हैं। कबीर अपने आदर्श राज्य को अमर देशवा कहते हैं। अमर देशवा कहते हैं। अमर देशवा शोषण, भेदभाव, असमानता से मुक्त समाज एवं राज्य व्यवस्था है। यहाँ समाज का प्रबंधन मानवीय मूल्यों एवं नैतिकता के आधार पर होगा। कबीर सामंतवादी, पुरोहितवाद एवं दमन के कट्टर विरोधी थे। कबीर ऐसे शोषण विहीन काल्पनिक समाज की रचना बनारस के पास बेगमपुरा में करने के लिए प्रयासरत थे। तो इनका पॉलिटिकल थॉट है, उसमें याद रखिएगा अमर देशवा, ये महत्वपूर्ण है इनका अमर देशवा। और दूसरा है कहाँ ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे? तो ये बेगमपुरा है कहाँ? बनारस के निकट था ये। उनका आदर्श राज्य बेगमपुरा एक सुखी, निजी संपत्ति विहीन यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, राजशाही एवं सामाजिक पदानुक्रम से मुक्त एक ईश्वरीय राज्य होगा, जहां सभी भक्त अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे, जैसा कि मार्क्स ने कहा था। अब हैं ये व्यक्तिवादी एवं मानवतावादी विचारक हैं। तो गेल एम्बेट का कहना है कि कबीर ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने समकालीन दोनों प्रमुख परंपराओं इस्लाम एवं हिंदू धर्म की सामूहिक सत्ता को अस्वीकार किया। एक व्यक्तिवादी के रूप में, एक इंडिविजुअलिस्ट के रूप में इन्होंने अपने समकालीन जो दोनों परंपराएं थी, एक तो इस्लाम परंपरा थी, दूसरी हिंदू परंपरा थी, दोनों को स्वीकार किया है। उन्होंने अवतारवाद, वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म की अवधारणा का बीजक में खंडन किया। कबीर व्यक्तिवादी सुधार में सामाजिक सुधार मानते हैं। कबीर व्यक्तिवादी सुधार में सामाजिक सुधार मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो अगर एक व्यक्ति सुधर जाएगा तो कहीं ना कहीं समाज भी सुधर जाएगा। वही बात जो प्लेटो बोलता है कि एक प्रकार से जो करेक्टर है लोगों का, वही अल्टीमेटली जो स्टेट है डज नॉट कम फ्रॉम ओक, है ना, इट रिप्रेजेंट्स द करेक्टर ऑफ द पीपल हु लिव देयर। तो स्टेट अपने आप पैदा नहीं होता है, वो उन्हीं लोगों के चरित्र से बनता है जो कि उसमें रहते हैं। तो यही बात है। कल्याणकारी एवं नैतिक राज्य का समर्थन। तो कबीर के अनुसार आदर्श शासक वह है जो धर्म, वर्ग, जाति के पक्षपात से रहित हो, महलों में रासलीला की बजाय खुले आकाश में लश्कर लगाता हो और प्रजा की तकलीफें दूर करता हो। तब है कबीर दैवी सत्ता का खंडन करते हैं। कबीर ईश्वर एवं आध्यात्मिक लोगों की संप्रभुता की सर्वोच्च एवं अंतिम, तो कबीर ईश्वर एवं आध्यात्मिक लोगों की संप्रभुता को सर्वोच्च एवं अंतिम मानते हैं। उन्हें साहस के साथ राजा की जो संप्रभुता है उसको खारिज किया। संप्रभुता किसकी मानते हैं? ईश्वर एवं आध्यात्मिक लोगों की। कबीर राजा एवं सुल्तान को एक साधारण नाशवान प्राणी मानते थे, न कि देवताओं एवं ईश्वर का अवतार। आर्थिक शोषण एवं असमानता का विरोध। तो कबीर स्वयं एक गरीब जुलाहा बुनकर परिवार से संबंधित थे, अतः उनकी वाणी एवं विचारों में आर्थिक असमानता, गरीबी, शोषण का दर्द झलकता है। कबीर आर्थिक भेदभाव एवं गरीबी को ईश्वर प्रदत्त मानते थे, जो कि एक रूढ़िवादी विचार है। ये ऑर्थोडॉक्सी है ना? क्यों? क्योंकि जो गरीबी है, मार्क्स क्या कहता है कि लोग हम गरीब हैं क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति है वो अपनी
जेबें भर रहा है, इसलिए हम गरीब। कबीर ने धन संचय की प्रवृत्ति को गलत बताया तथा गरीबों का शोषण करने वाले महाजनों का विरोध किया। कबीर न तो मार्क्स की तरह क्रांतिकारी साम्यवादी थे, जो संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व चाहता था, न गांधी की तरह संपत्ति को ट्रस्टी की तरह इस्तेमाल करने की प्रेरणा देते थे, न विनोबा भावे की तरह भूदान ग्रामदान की बात करते थे, बल्कि वे संपन्न वर्ग की सुहृदयी बनने की का संदेश देते थे। संपन्न वर्ग को सुहृदय, जो गांधी जी बात करते हैं ट्रस्टीशिप का, या एक प्रकार से जो कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो अर्ली मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी अंतरात्मा को आप आवाहन करिए और वहीं से कुछ हल निकलेगा। तो सादा जीवन उच्च विचार की परंपरा के अनुसार केवल न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे, बेसिक नीड्स पूरी हो जाए बस। जो कबीर है उनका जो पैसिव रेजिस्टेंस है, तो कबीर ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध का साधन अपनाया। निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, आगे चल के हम देखते हैं कि जो अरविंदो घोष हैं वो इसका प्रयोग करते हैं और गांधी जी से पैसिव करके इसको एक्टिव कर देते हैं, पैसिव की जगह एक्टिव कर देते हैं, और जो प्रतिरोध है उसको एक प्रकार से अहिंसा से जोड़ देते हैं गांधी जी। तो शोषण, अस्पृश्यता, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों आदि का विरोध करने के लिए कबीर ने विवेकपूर्ण सोच, दृढ़ता व निर्भयता का संदेश दिया। अपने आजीवन संघर्ष में कबीर ने सामूहिक विचार विमर्श एवं संवाद का रास्ता अपनाया। उन्होंने निर्भीकतापूर्ण विचार अव्यक्त स्वतंत्रता के आधार का उपयोग किया। तो उन्होंने निर्भीकतापूर्ण विचार अव्यक्त स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग किया। इस दृष्टि से कबीर को निष्क्रिय प्रतिरोध का अग्रदूत कहा जाता है। गांधी से बहुत पहले कबीर ने आत्मयातना, सेल्फ सफरिंग, प्रतिपक्षी पर आक्रमण न करने व अहिंसा का रास्ता अख्तियार किया था। यहाँ तक कि जब धार्मिक कट्टरपंथियों ने उनका घर जला दिया तो उन्होंने त्याग, बलिदान तथा तपस्या का संदेश दिया। कबीर का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। तो कितनी बड़ी बात है, सेल्फ सफरिंग, वही जो गांधी जी आगे चल के कहते हैं। इसका स्तर सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक रिएक्शनरी के रूप में जो कबीर हैं वो एक युग पुरुष के रूप में देखे जा सकते हैं, जो जॉन रस्किन के ऑन टू द लास्ट व गांधी के अंत्योदय के समान समाज के सबसे पिछड़े व निम्न व्यक्ति का उत्थान चाहते हैं। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके उत्थान की ये बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर आडंबरों, जंजालों व संस्कारों का विध्वंस करने वाला क्रांतिकारी था, जिसका रास्ता समझौतावादी नहीं था। वो एक प्रकार से क्रांतिकारी था ना, समझौतावादी नहीं था। फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर को मुक्तिदाता, भारत पथिक कहा है। उन्हें राजा राम मोहन राय का अग्र पथिक घोषित किया। गेल अम्बेड कबीर से संबंधित पुस्तक है सीकिंग बेगमपुरा में देखा था कि बेगमपुरा उनका एक आदर्श राज्य था, जैसे कि कैलिपोलिस प्लेटो का था। तो बेगमपुरा, सीकिंग बेगमपुरा, द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल, 2008 में उनकी पुस्तक आती है। तो गेल अम्बेड बेसिकली दलित चिंतक, समाज शास्त्री, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं नारीवादी चिंतक रही हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, और ये जो अम्बेड हैं ये पूना विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में समाज सोशोलॉजी की प्रोफेसर रही हैं। अम्बेड ने एंटी कास्ट मूवमेंट, दलित राजनीति, महिला आंदोलन, पर्यावरण पर काफी साहित्य लिखे हैं। उनकी जो फेमस पुस्तकें हैं दलित एंड डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन कोलन डॉक्टर अम्बेडकर एंड द दलित मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, 1994 में इनकी पुस्तक आती है। फिर री इन्वेंटिंग रिवोल्यूशन कोलन न्यू सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रेडिशन इन इंडिया, 1993 में पुस्तक आती है। और वी शैल स्मैश दिस पर्सन कोलन इंडियन वुमेन इन स्ट्रगल, 1979 में पुस्तक आती है। फिर है गेल अम्बेड व कबीर के जो विभिन्न रूप हैं उनको देख लेते हैं। तो समकालीन दलित चिंतक व सामाजिक कार्यकर्ता गेल अम्बेड ने कबीर के 4 भिन्न रूप माने हैं। एक तो निर्गुण भक्ति और निराकार ईश्वर के प्रति संपूर्ण जो उनका प्रेम था, पूर्ण समर्पण का यह रूप पंजाब में सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में झलकता है। तो निर्गुण भक्ति और निराकार ईश्वर के प्रति संपूर्ण का यह जो रूप है पंजाब में सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में झलकता है। फिर कृष्ण भक्त सगुण संत, तो राजस्थानी संग्रह पंचवाणी में यह रूप है। और धार्मिक प्रतिक्रियावादी व दार्शनिक बीजक संग्रह में कबीर का यह रूप देखने को मिलता है। और बंगाली साहित्य में एक समर्पित भक्त इनको कहा जा सकता है।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ से हम कबीर को एक प्रकार से पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और आपके पेपर आने वाले हैं तो इसको अच्छे से पढ़ें। और कबीर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, 1 क्वेश्चन तो मान के चलिए। कबीर बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है जो कि अम्बेडकर के गुरु भी रहे हैं, तो हो सकता है कि अम्बेडकर के बारे में ना पूछकर कबीर के बारे में ही पूछ लिया जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।